हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीईयू सेकंड सेमेस्टर के सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि सर किस सिलेबस में या फिर मैं कहूँ किस सब्जेक्ट को हमें इस पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। तो आप सभी बच्चों को वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। कुछ बच्चे अनऑफिशियल एप्लीकेशंस के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको बिल्डिंग मटेरियल या इंजीनियरिंग साइंस या इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, उसके बाद आपका सिलेबस रिवाइज हो चुका है। आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उसका कंप्लीट चार्ट हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। आप देखिए, टोटल 10 सब्जेक्ट आपके जिनके क्रेडिट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, स्वच्छ भारत मिशन है, वर्कशॉप है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब है, फिजिक्स लैब है, पीपीएस लैब है और वर्कशॉप लैब है। अब आपको इस चीज को ध्यान से देखना है कि देखिए, स्वच्छ भारत मिशन कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका कोई भी लेक्चर नहीं है, जीरो लेक्चर है, प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा आपको ज्ञान की बातें दी जाएगी कॉलेज में जो आपको सुनना है। इसके अलावा आपको 4 लैब दी गई है और आपके पास 5 थ्योरी सब्जेक्ट है, बीडब्ल्यू, वर्कशॉप, पीपीएस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और इंजीनियरिंग फिजिक्स। ये आपको पढ़ना है, जिसमें अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्रेडिट आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के है, उसके बाद में फिजिक्स एंड पीपीएस के हैं और बीडब्ल्यू के। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपका जो वर्कशॉप है उसका सिर्फ 1 क्रेडिट यहाँ पर दिया गया है। चलिए सिलेबस के ऊपर एक नजर डालते हैं। जो फिजिक्स है उसके अंदर जो हर एक यूनिट दी गई है उसमें दो दो टॉपिक आपको दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ऑसिलेशन, 2 टॉपिक आपको दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे यूनिट नंबर 2 तो यहाँ पर आपको ऑप्टिक्स एंड लेजर, ये 2 यूनिट दी गई है। उसके बाद अगर आप यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे दोस्त, तो क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन इन वन डायमेंशन, ये 2 टॉपिक दिए गए हैं। यूनिट नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो वेक्टर कैलकुलस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 2 टॉपिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखेंगे तो यूनिट नंबर आई थिंक 4 से आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट देखने लग जाएगा। इससे पहले अगर आप देखेंगे ना तो सिविल मैकेनिक्स वाले टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, या बोल सकते हो फिजिक्स 2 का पार्ट आपके पास में आ गया। इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिट नंबर 5 मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यूनिट नंबर 6 जो कि लास्ट यूनिट आपकी, इसमें इंट्रोडक्शन टू सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, ये टोटल आपका फिजिक्स का सिलेबस। और उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी पीपीएस के ऊपर। तो पीपीएस जो कि प्रोग्रामिंग के बारे में जानकारी दे रहा है आपको, वो भी बेसिक समझ सकते हो आप इसको। तो ये है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जो आपका पहला यूनिट है। उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं दूसरे यूनिट की, तो दूसरे यूनिट में ऑपरेटर्स, कंडीशनल, ब्रांचिंग एंड लूप्स के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 एरेज एंड स्ट्रिंग के बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 4, तो वहां पर आपको फंक्शन, रिकर्शन एंड पॉइंटर्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड फाइल हैंडलिंग के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 में बेसिक एल्गोरिथम्स आपको पढ़ने हैं। ये पीपीएस का सिलेबस है। मैथ्स 2 के सिलेबस की बात करेंगे तो वन ऑफ द डिफिकल्ट सिलेबस आप लोगों के सामने यहां पर रखा गया है, जिसमें आप देखेंगे कि यूनिट नंबर 1 और 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 2 पार्ट है, जिसमें जो पहला पार्ट है वो एनालिटिक फंक्शन के आसपास चल रहा है और दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के आसपास चल रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनिट नंबर 3 एक ऐसा यूनिट जिसका 1 और 2 से कोई लिंक नहीं है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ध्यान रखिएगा कि ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर की बात नहीं हो रही है। यूनिट नंबर 4 जो है वो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज है, इसका भी यूनिट नंबर 3 से कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 5 जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जिसमें आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास और उसकी एप्लीकेशन की बात करनी है। और यूनिट नंबर 6 बहुत ही छोटी सी यूनिट है, फोरियर सीरीज। अगर आप देखेंगे तो एक बेसिक एल्गोरिथम्स है जिनको आपको फॉलो करना होता है। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। हर एक यूनिट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जिसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त सिलेबस यहाँ पर है। अगर हम लोग बात करें वर्कशॉप, तो ये आपका जो मैकेनिकल वर्कशॉप होती है उससे जुड़ा सब्जेक्ट है। तो आपके पास में बहुत सारी चीजों के इंट्रोडक्शन यहाँ पर आते हैं, प्रॉपर थ्योरी सब्जेक्ट है। और इसको आप अगर डायग्राम्स की मदद से देखेंगे तो आपको और मजा आएगा। तो क्लासेस में आपको डायग्राम्स की मदद से समझाया जा रहा है। जैसे यूनिट नंबर 1 जो है वो शीट मेटल वर्किंग का है, यूनिट नंबर 2 जो है वो जॉइनिंग का है, यूनिट नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न मेकिंग एंड फाउंड्री प्रैक्टिस है, और यूनिट नंबर 4 जो है वो फिटिंग शॉप आपका, यूनिट नंबर 5 कारपेंट्री शॉप है, और यूनिट नंबर 6 की बात करेंगे तो वो स्मिथी शॉप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपका वर्कशॉप का कंप्लीट सिलेबस है। मतलब आप देख सकते हैं थ्योरी है सब कुछ यहाँ पर, और कुछ प्रोसेस आपको यहाँ पर बताए गए हैं। अब बात कर लेते हैं बीडब्ल्यू।
अगर बीडब्ल्यू की हम लोग बात करें तो यूनिट नंबर 1 के अंदर नेटवर्क का पार्ट आपको दिया गया है, डीसी सर्किट एनालिसिस एंड नेटवर्क थ्योरम्स इसके अंदर दी गई है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 देखेंगे तो उसी का आपको थोड़ा सा शायद आगे का पार्ट दिया गया है, मैग्नेटिक सर्किट कंसेप्ट, ये सब चीजें यहाँ पर दी गई है। यूनिट नंबर 3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट के बारे में आपको दिया गया है। और यूनिट नंबर 4 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 3 फेज एसी सर्किट की जानकारी दी गई है और उसके जितने भी टॉपिक्स है वो सारे इसमें कवर किए गए। यूनिट नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो मशीन पिक्चर में आ चुकी है, इंट्रोडक्शन टू डीसी मशीन। डीसी मशीन जो है उसके प्रिंसिपल वगैरह के बारे में पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना है। मतलब मशीन जो है वो फ्यूचर में आपका एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट आएगा, नेटवर्क फ्यूचर में आपको एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट आएगा। ये तो बीडब्ल्यू है, उसमें क्या कर रखा है, सब्जेक्ट का छोटा छोटा क्रंच आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे यूनिट नंबर 6 अगर आप देखेंगे तो वो आपको सोल्डरिंग के बारे में दिया गया है, तो ये आपका बीडब्ल्यू का सिलेबस है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जितने भी सिलेबस आपके थे वो सारे सिलेबस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। थोड़ा सा हम लोग इसको फास्ट मूविंग तरीके से कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि एक यूनिट में जो टॉपिक्स दिए गए उन पर यहां चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आपको यह आइडिया लग जाए कि कौन सा सब्जेक्ट, उसमें कितने यूनिट्स और कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इस इंटेंशन से हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने सिलेबस को लेकर काफी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन सी यूनिट पढ़नी है, ताकि उनका ये कंफ्यूजन खत्म हो और वो डेडिकेशन के साथ में अपने सेमेस्टर की तैयारी में लग जाए। अब अगर आप बीटेक सेमेस्टर के लिए अभी तक आपने उम्मीद बैच का नाम नहीं सुना है तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी तैयारी से बहुत दूर बैठे हैं। बीईयू का लगभग 90% ऐसा बच्चा है जो उम्मीद बैच के साथ अपने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू भी कर चुका है। क्या है खास बात इस उम्मीद बैच की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उम्मीद बैच एक ऐसा बैच जहां पर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सेकंड सेमेस्टर के लाइव क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। और खास बात यह है कि ये बीईयू का डेडिकेटेड बैच है। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट के ऊपर आपको इसका एक्सेस मिलेगा। अगर अभी आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चंस का कॉम्बो और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। बाद में इसके लिए आपको 499 रुपीज पे करना पड़ेगा। और मजेदार बात यह है कि अगर आप अभी इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको ये जो सेकंड सेमेस्टर का बैच है 2999 की जगह 1999 रुपए में मिलने वाला है, जिसकी वैलिडिटी सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन तक रहने वाली है। उसके बाद अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं सेकंड प्लस थर्ड, जिसकी वैलिडिटी थर्ड सेमेस्टर तक रहने वाली है, इसमें अभी आपको सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस मिलेगी, जैसे आप थर्ड में आएंगे आपको थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस मिल जाएगी। ये 4999 की जगह आपको 3499 रुपए में मिल रहा है। और अगर आप सेकंड टू सिक्स्थ परचेज कर लेते हैं, इसमें हर एक सेमेस्टर में आपको ऑटोमेटिकली क्लासेस अपडेट होती हुई दिखाई दी जाएगी। ये आपको 9999 के बजाय 6500 रुपए में मिल रहा है। अगर मान लीजिए कोर्स से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको यहां पर भी विजिबल होगा, 7014639318 के ऊपर। अदरवाइज एप्लीकेशन में भी दिख रहा होगा आपको सब जगह पर। कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बीईयू सेकंड सेमेस्टर से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को सबसे सही और सबसे जल्दी अपडेट हम लोग देने वाले हैं। इसके साथ ही हमने आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है इजी प्रेप सेमेस्टर के नाम से, जिसको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है ऑलरेडी, आप उसके अंदर भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।